दोस्तों ऐसे लोगों को ना, यस राइट, आप सही हो, बिल्कुल सही बात, बेहतरीन बात, उनकी हर छिछोरी घटिया बात के लिए ऐसा जवाब देता। वो आपकी बुराई भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो, थैंक यू, ऐसा कहो, आगे बढ़ जाओ, किसी बहस में नहीं पड़ना, खुद को प्रूव नहीं करना, उनके आगे ऊंचा नहीं दिखाना, उनको इस योग्य कर दो कि वो आपसे बहस ही ना कर पाए, कुछ बोल ही ना पाए। अगर आपने कह दिया आप सही हो, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, चुप हो जाएगा। दोस्तों ऐसे लोगों को ना बहुत इज्जत दो, जितना और लोगों को इज्जत देते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इज्जत दो। मैं तो ऐसा ही करता हूं। उनका जो अहम है ना, अहंकार है, उसको सहला दो, खुश कर दो शुरू में ही, फिर उसके बाद गायब हो जाओ या उनको गायब समझ लो, वो है ही नहीं। दोस्तों बहुत से भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भैया नकारात्मक लोगों को कैसे पहचाने, कैसे समझे कि ये इंसान नकारात्मक है, हमें इससे दूर रहना, ये हमारा नुकसान कर सकता है। तो आज कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी पहचाने बताऊंगा जो अगर एक इंसान में है तो समझ लेना वो आपके जीवन के लिए नकारात्मक है। दोस्तों नकारात्मक लोगों की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? एक कला है, बहुत जबरदस्त कला है, वो उसके एक्सपर्ट होते हैं। उस कला को हम कहते हैं पोकिंग, लोगों को छेड़ना। वो आपके सामने ऐसे शब्द बोल देंगे, ऐसी बात याद दिला देंगे, ऐसी बात कर देंगे कि आपकी अंतरात्मा तक कांप उठेगी, आप चाहकर भी चुप नहीं रह पाओगे, मन फ्रस्ट्रेशन से भड़ास से भर जाएगा, कुछ ना कुछ बोलने को मजबूर हो जाएगा। आज कोई कारण नहीं है तो भी कोई पुरानी बात छेड़ देंगे, कोई झूठी बात छेड़ देंगे, पर उनका मकसद ये है लोगों को छेड़ना, उनको डिस्टर्ब करना, राह से भटकाना और खुशियों को हासिल करना। उनका जीवन तो बेकार है, विफल है, उनकी सफलता का जरिया यही है दूसरों को नीचा दिखाना। 100 लोग खड़े हैं, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता, 99 लोगों को पीछे कर देता हूं ना, ये उनकी मनोस्थिति है। अगर कुछ अच्छा होने की 90% संभावनाएं हैं और कुछ बुरा होने की सिर्फ 10% संभावनाएं हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि वो 10% ही होगा, बुरा ही होगा। उस 10% का रोना बार बार आपके सामने रोएंगे, आपको कमजोर करने के लिए। वो आपको भुलवा देंगे कि 90% सही भी हो सकता है, ताकि आप रुक जाओ, थम जाओ, कर्म करना रोक दो, बस डरते रहो। लोगों को निराश करना, डिस्करेज करना उनके आनंद का विषय है। लोगों के दुख देखना, उनके मुख पर टेंशन देखना उन्हें सुकून देता है। वो आपके अंदर सैकड़ों कमियां निकाल देंगे, आपको अनगिनत कारण दे देंगे क्यों आप सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों जो नकारात्मक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनके हिसाब से वो परफेक्ट है, भगवान का स्वरूप है, वो कोई गलती नहीं कर सकते, उनकी कई हर बात पत्थर की लकीर है। और आप भगवान की सबसे खराब रचना, बिल्कुल इम्परफेक्ट हो, बेकार हो, मूर्ख हो, कुछ सही नहीं कर सकते, सब कुछ गलत ही करोगे, आपकी कई हर बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उनकी गलती सागर में पड़ी एक बूंद की तरह है तो आपकी गलती उस सागर में मिलने वाले समुद्र की तरह हो जाती है, चाहे आपकी गलती छोटी हो, उनकी बड़ी हो। आपकी सफलताएं, आपकी अचीवमेंट्स बिल्कुल साधारण है उनके लिए, वो कारण भी गिनवा देंगे, इसे तो सब कुछ खैरात में मिला है, आसानी से मिल गया, इसने मेहनत नहीं करी, इसने ये काम किया होगा तब ये हुआ है। और वो चंद कदम भी चल लिए ना तो उसको ऐसे दिखाएंगे कि किला फतेह कर लिया। वो आपकी जरूरतों को खुद ही समझ लेंगे, इसको इस चीज की जरूरत है, इसको इस चीज की जरूरत नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर आपने उनको नहीं पूछा, उनकी जरूरत नहीं समझी, तो आप उनके दुश्मन हो, उनसे नफरत करते हो, और क्या। इसे ही हम दोगलापन, हिपोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों कई लोगों की जो प्रेजेंस होती है ना, जो उनकी मौजूदगी होती है, वो बड़ी लाउड होती है, वो एक शोर की तरह होती है, एक चीख की तरह होती है। आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जैसे ही वो कमरे में आए, घर में आए, जहां आप हो वहां पे आए, नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी। होता है ना ऐसा इसलिए होता है, या तो वो इंसान आपको घूर रहा होता है, हमेशा ध्यान दे रहा होता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, या वो लोगों का मजाक उड़ाता है, मध्यम सी हंसी हंसता रहता है लोगों को देख के, या वो हमेशा दुनिया को, जीवन को गालियां देते हुए चलता रहता है, कोई अच्छी बात मुंह से निकलती ही नहीं। आज ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, ये खराब चल रहा है। तारीफ तो बहुत दूर की बात है, आप 100 काम अच्छे कर लोगे, एक छोटा सा काम गिनवा देगा, ये सही नहीं किया तुमने, अपने आते ही हल्ला सा कर देंगे, लोगों को परेशान कर देंगे, जो बैठा है उठा देंगे, कोई काम कर रहा है डिस्टर्ब कर देंगे, छोटे से इशू का सीन बना देंगे। आपके हर कदम पर, हर मूवमेंट पर उनकी नजर होगी। ये है नकारात्मक लोग। सकारात्मक लोग जो होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस बहुत शीतल होती है,
बहुत अच्छी होती है, बहुत सूदिंग होती है, तसल्ली सी देती है। दोस्तों कई लोगों में ना जितना उनका वजन है उससे 3 गुनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। वो ट्रिगर्ड रहते हैं, वो तैयार रहते हैं कि जरा सा कुछ हो और मैं फटूं, दूसरे को जलील करूं, सुनाऊं, भड़ास बाहर निकालूं। उन्हें सिर्फ एक छोटा सा पिंच चाहिए, छोटी सी चूटी चाहिए, हल्का सा छेड़ दो, हल्का सा कुछ भी हो जाए और फिर देखो उनका तांडव देखो। खुशी, शांति, प्रेम उनके दुश्मन है। एक बार उनसे बहस करने लग जाओ, फिर देखना कई घंटे खराब कर देंगे आपके, और उसके बाद कई दिन तक उनके ख्याल आपको काम नहीं करने देंगे। दोस्तों कई लोग कभी भी जीवन की किसी पहलू की, आपके कर्मों की, आपके एफर्ट्स की, किसी भी चीज की तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ करना उनकी फितरत में नहीं है। कमियां निकालना उनकी फितरत है, हर चीज में कमी निकालेंगे। उनको हर चीज 100 में 100 चाहिए, और इस दुनिया में कोई भी चीज 100 में 100 नहीं होती। 99.5 भी होगी, कमी निकाल देंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि आप कम हो, आप सही नहीं कर पाए, आपको डीमोटिवेट कर देंगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, गलतियां करना बढ़ा दोगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब एक समस्या बताई है मैंने आपको, लोगों को पहचानने का एक तरीका बताया है, तो इसका हल भी दूंगा ना। दोस्तों उन लोगों की इन हरकतों को, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व समझो, अपना नहीं। उनकी बातों को अपने ऊपर मत लो, खुद को उनसे मत आंको, उन्हीं को आंक लो। ये ऐसा है, ये इसकी औकात है, ये इसकी सभ्यता है, ये इसका तरीका है, ये इसकी सोच है। ये मेरे जीवन का सत्य नहीं है, ये इंसान मेरा भगवान नहीं है, मेरा जज नहीं है। एक कुत्ता है वो एक कुत्ता ही रहेगा, बिल्ली है बिल्ली ही रहेगी, चूहा है चूहा ही रहेगा, खरगोश है खरगोश ही रहेगा। ऐसे ही वो इंसान जो भी है, जो उसकी फितरत है, वो वैसा ही रहेगा। उसकी फितरत काटने की है तो आपको काटेगा, चाटेगा नहीं। तो उसकी फितरत को समझो, परखो और अपने आप को मत आको। अपनी फितरत को जानो, मेरी ये फितरत है, मुझे ऐसा रहना है। अपना स्वभाव, अपनी ओरिजिनलिटी जो आप हो उसको इंटैक्ट रखो, अपनी पर्सनालिटी को ऊपर रखो, व्यक्तित्व को ऊपर रखो। किसी छिछोरे इंसान के लिए खुद को नहीं गिराना, इतने मजबूत तो आप हो। दोस्तों ऐसे लोगों को ना बहुत इज्जत दो, जितना और लोगों को इज्जत देते हो ना उससे भी कई गुना ज्यादा इज्जत दो। मैं तो ऐसा ही करता हूं। उनका जो अहम है ना, अहंकार है, उसको सहला दो, खुश कर दो शुरू में ही, फिर उसके बाद गायब हो जाओ या उनको गायब समझ लो, वो है ही नहीं। उनको ऐसे इग्नोर करो जैसे शादी बारातों में जाकर आप सादे खाने को इग्नोर कर देते हो ना, पकवानों की तरफ भागते हो, वैसे ही उस इंसान को इग्नोर कर दो। पहले खुश कर दिया, बेइज्जती नहीं करी कि शुरू से इग्नोर कर रहे हैं, फिर अपने आप को डिस्टर्ब ना करवाने के लिए उनको इग्नोर करते चले गए। ये होती है समझदारी, टैक्टफुली चलना, अपना समय व्यर्थ ना करना और नेगेटिविटी भी ना बढ़ाना, किसी को ट्रिगर भी ना करना। आपका जीवन, आपके लक्ष्य, आपकी दिनचर्या, आपके मन की शांति, आपकी खुशी किसी भी इंसान से ऊपर है, महत्वपूर्ण है। किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको राह से भटकाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है या कर रहा है, उससे लड़ाई करने से, कॉन्फ्रंट करने से, बहस करने से ऊपर है। यही तो समझदारी है दोस्तों। अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना। मुझे यह हासिल करना है, ऐसा जीवन जीना है। राह में कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, नेगेटिव लोग भी आएंगे, नकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। मुझे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं, बहस नहीं करनी, पीछे नहीं देखना। बचपन में सुना होगा ना, पीछे से अगर चुड़ैल आवाज लगाए, भूत प्रेत आवाज लगाए, पीछे मत मुड़ना, उनकी तरफ देखना मत, बस आगे बढ़ते चले जाना भगवान का नाम लेकर। तो वैसे तो कोई चुड़ैल नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होते, वो एक सिंबल है ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक, टॉक्सिक लोगों के लिए। बस आगे बढ़ते रहो, पीछे मत मुड़ो, बहस नहीं करनी। उनसे बहस करके अपना समय बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी है अपनी राह पर आगे बढ़ना, तभी आप सफल बनोगे। वरना ये समय बर्बाद हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, सफल नहीं हो पाओगे, पूरे जीवन गिल्ट में जियोगे। मैंने अपना समय बर्बाद क्यों किया उस इंसान के लिए, उसको अपना भगवान क्यों बना लिया। दोस्तों ऐसे लोगों को ना, यस राइट, आप सही हो, बिल्कुल सही बात, बेहतरीन बात, उनकी हर छिछोरी घटिया बात के लिए ऐसा जवाब देता। वो आपकी बुराई भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो, थैंक यू, ऐसा कहो, आगे बढ़ जाओ। किसी बहस में नहीं पड़ना, खुद को प्रूव नहीं करना, उनके आगे ऊंचा नहीं दिखाना। उनको इस योग्य कर दो कि वो आपसे बहस ही ना कर पाए, कुछ बोल ही ना पाए। अगर आपने कह दिया आप सही हो, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, चुप हो जाएगा, और आप आगे बढ़ जाना अपना काम करने। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।